एलपीजी किल्लत से अब दूध संकट गहराने लगा। महाराष्ट्र के डेयरी मालिकों के पास पैकेजिंग का सिर्फ 10 दिन का स्टॉक बचा। सप्लाई प्रभावित होने की आशंका। 10 दिन बाद होगी दूध की किल्लत। मुंबई में ईद वीकेंड पर भीड़ संभालने के लिए बेस्ट 22 मार्च को 150 अतिरिक्त बसें चलाएगा। हाई डिमांड रूट्स पर दोपहर 2 बजे से सेवाएं बढ़ाई जाएंगी। गेटवे ऑफ इंडिया, हाजी अली दरगाह, मोहम्मद अली रोड, जुहू बीच और बांद्रा बैंडस्टैंड जैसे इलाकों के लिए चलेंगी बसें। महाराष्ट्र के 24 जिलों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने भारी तबाही मचाई। उत्तर महाराष्ट्र, विदर्भ और मराठवाड़ा में फसलें बर्बाद होने से किसान गहरे आर्थिक संकट में। अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी। खोपोली के पास एक बेकाबू कंटेनर ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी और फिर इनोवा कार पर पलट गया। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों ने मौके पर ही तोड़ा दम, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल। महाराष्ट्र में फिर होगा खेला। उद्धव गुट के आधे सांसदों पर एकनाथ शिंदे की नजर। दिल्ली में बनी सीक्रेट रणनीति। वैश्विक संकट के चलते मुंबई की भायखला जेल में एलपीजी की भारी किल्लत। 900 कैदियों का खाना बनाने के लिए प्रशासन ने प्लान बी के तहत लकड़ियों का स्टॉक जमा कर पुरानी कैंटीन शुरू। 19 मार्च को शिवाजी पार्क में मनसे के पाड़वा मेले के लिए मुंबई पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। दोपहर 1 से रात 12 बजे तक दादर की कई सड़कों पर पार्किंग और एंट्री बैन रहेगी। राज्य को 10% एक्स्ट्रा एलपीजी कोटा मिलेगा। सरकार ने माना एलपीजी किल्लत जारी। मोदी और पेट्रोलियम मंत्री के बीच 2 घंटे चली बैठक। मुंबई के रेंडोशी स्थित रहेजा हाइट सोसाइटी में घुसे तेंदुए ने एक कुत्ते पर जानलेवा हमला कर उसे मारा। ये पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद, जिससे रेजिडेंट्स में भारी दहशत। नवी मुंबई के जेएनपीए पोर्ट पर फंसे खराब होने वाले सामान के कंटेनरों की संख्या घटकर आधी हुई। प्रशासन ने 15 दिनों का किराया माफ किया और बिजली शुल्क में 80% की भारी छूट देकर निर्यातकों को बड़ी संजीवनी दी। क्या गंगा मुसलमानों की नहीं है? गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पर गिरफ्तारी को लेकर अबू आजमी ने पूछा सवाल। मुंबई के साकीनाका में 17 वर्षीय नाबालिग ने तेज रफ्तार कार से 2 भाइयों को मारी टक्कर, जिसमें प्रतीक माने की गई जान। आरोपी दुबई से ईद मनाने आया था। पुलिस ने हिरासत में लिया। मुंबई के कुर्ला में अवैध हॉकर्स का वीडियो बनाने पर 30 हॉकर्स से एक युवक को बेरहमी से पीटा। हमलावरों ने AK-47 होने की धमकी भी दी। पीड़ित गंभीर हालत में भाभा अस्पताल में भर्ती। ईरान इजरायल तनाव के चलते मुंबई में एलपीजी की कमी से बोरीवली के छोटे होटल बंद हो रहे हैं। होटलों से मिलने वाले बचे खाने के खत्म होने से अब सड़कों पर रहने वाले बेजुबान कुत्ते भूखे रहने को मजबूर। पुणे के पुरंदर में इफ्तार की तैयारी कर रहे युवकों पर भीड़ का हमला। 4 से 5 घायल। पहनावे को लेकर विवाद बढ़ा। पुलिस ने 15 संदिग्ध को हिरासत में लिए। 150 पर केस दर्ज। मार्च के पहले हफ्ते में एलपीजी की खपत 17% घटी। पेट्रोल 13%, डीजल 8% ज्यादा बिका। कमर्शियल सिलेंडर महंगे होने से 57% रेस्टोरेंट्स ने दाम बढ़ाए। महाराष्ट्र के थाने में बिना लाइसेंस चल रहे IVF सेंटर पर छापेमारी हुई। यहां गरीब महिलाओं को हार्मोनल इंजेक्शन देकर उनके अंडाणु निकालकर लाखों में बेचे जा रहे थे। मेयर ने जांच के सख्त आदेश दिए। पैसेंजर घरेलू उड़ानों में 7% सीटें फ्री में चुन सकेंगे। पहले 3000 तक एडिशनल चार्ज लगता था। फैमिली और ग्रुप को एक साथ बैठाना होगा। अहिल्यानगर में 13 वर्षीय छात्रा पर एसिड हमले से पूरा राज्य स्तब्ध। विजय वड़त्तीवार ने सरकार को घेरते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने इस गंभीर मुद्दे पर दिया जवाब। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अब सुपरफास्ट मोड पर। समुद्र के 65 मीटर नीचे देश की पहली रेल टनल का निर्माण जारी, जबकि 300 किलोमीटर वायाडक्ट का काम पूरा हुआ। कंगना रनौत बोली, राहुल टपोरी की तरह संसद आते हैं, तू तड़ाक करते हैं। उन्हें देखकर महिलाएं अनकंफर्टेबल फील करती है। भांडुप स्टेशन पर CSMT कल्याण AC लोकल प्लेटफॉर्म से आगे निकल गई, जिससे यात्रियों में मचा हड़कंप। ब्रेक लगाने में हुई देरी के कारण 2 डिब्बे आगे बढ़ गए। गनीमत रही कि कोई घायल नहीं हुआ। भारत ने जंग के बीच ईरान को मेडिकल मदद भेजी। ईरान दूतावास ने धन्यवाद दिया।
मुलुंड पुलिस ने जाल बिछाकर उत्तर प्रदेश के एक अंतर्राज्यीय गिरोह को रंगे हाथ पकड़ा। एलबीएस रोड पर एमटीएनएल की केबल चोरी कर आए 9 आरोपियों के साथ आयशर ट्रक और सामान जब्त किया गया। ईरान इजरायल युद्ध के चलते एलपीजी की भारी किल्लत से कल्याण डोंबिवली के होटल व्यवसाय पर बुरा असर पड़ा। अब तक 25% होटल बंद हो चुके, जिससे व्यापारियों ने सरकार से तुरंत मदद की गुहार लगाई।